वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी ग्रामर क्या होता है। आधे बच्चे तो ग्रामर की स्पेलिंग गलत बताते हैं जी। GRAMMAR होती है ग्रामर की स्पेलिंग, कई ER बताते हैं। ठीक है जी। तो ग्रामर क्या होता है? GRAMMAR। ठीक है। सबसे पहले आपको ग्रामर को नॉर्मल भाषा में बात करें तो हम कहते हैं जी व्याकरण। और व्याकरण के बारे में आपने डेफिनेशन हिंदी में पढ़ी होगी। व्याकरण भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा हम उसके नियमों को पढ़ते हैं जी। ठीक है। यानी कि रूल्स ऑफ लैंग्वेज, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज हो गया भाषा, रूल्स हो गए उसके नियम। रूल्स ऑफ लैंग्वेज को पढ़ना ही क्या कहलाता है जी? आपका ग्रामर कहलाता है। यही बात होगी ना आपकी, अगर हिंदी के डेफिनेशन से हम बात करें। ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी? इसके अंदर लिखिएगा द रूल ऑफ लैंग्वेज। ये आपकी ग्रामर की डेफिनेशन है जी। द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, रूल ऑफ लैंग्वेज विच डिसाइड द ऑर्डर। ये तो इतनी लाइन होगी। रूल ऑफ लैंग्वेज विच डिसाइड द ऑर्डर वी पुट word in and which form of a word to use। वर्ड का मतलब होता है शब्द। ठीक है जी। तो रूल ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के वो रूल्स, नियम, विच डिसाइड द ऑर्डर, जो क्या डिसाइड करते हैं जी? ऑर्डर। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने लिखा राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, आप ऐसे लिखते हो क्या? कभी आपने ऐसे लिखा है गोज राम टू स्कूल? पहले वर्ब को लिख रही हो, ऐसे तो नहीं लिखते ना आप। यानी एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका क्या हो गया? गलत है। गोज पहले लिख दिया था आपने, गलत हो जाएगा। यानी ये एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। और जो रूल्स होते हैं, जो ये चीज़ डिसाइड करती है, वही आपकी क्या होती है? ग्रामर होती है। ठीक है जी। तो रूल्स ऑफ लैंग्वेज विच डिसाइड द ऑर्डर वी पुट वर्ड इन एंड विच फॉर्म द वर्ड टू यूज। यानी एक इसके अलावा ये भी बताते हैं कि कौन से वर्ड की फॉर्म यूज करनी है। जैसे राम के साथ आपने गोज लिखा, ही लिख देते आप, यहाँ पे दे लिख देते, तो दे के साथ आप क्या लिखते? गो लिखते, दे गो टू स्कूल। ठीक है। तो दे गो टू स्कूल लिखते, तो गो क्यों लिखा यहाँ पे? इन सारी चीज़ों के रूल को ही क्या कहते हैं जी? हम ग्रामर कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है। तो हम ये चीज़ आगे सीखेंगे राम राम से जाके कि ये चीज़ क्यों लिखा। ठीक है। तो ये चीज़ लिखने के लिए आप ये चीज़ सीखना है। ये रूल से आपके क्या कहलाते हैं जी? ग्रामर कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है। द रूल ऑफ लैंग्वेज विच डिसाइड द ऑर्डर एंड वी पुट वर्ड इन एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ड टू यूज, और जो कौन से वर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये चीज़ आप बता सकते हो। अगर पूरी डेफिनेशन याद नहीं हो सकती तो आप यहाँ तक भी याद कर सकते हो, जिसको इतनी याद जरूर करनी है आपको। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले ग्रामर की डेफिनेशन सीखी। आपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर ग्रामर होती क्या है सबसे पहले वो सीखी। फिर आप क्या पढ़ते हो? व्याकरण में आपको याद होगा, फिर आप पढ़ते थे कि सब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, पढ़ते थे ना। तो इसमें होता है जी लेटर। इसमें क्या होता है? लेटर। तो अब लेटर की डेफिनेशन सीखोगे क्या होता है। लेटर होता है जी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है आपकी? लेटर। लेटर के अंदर लिखोगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहलाता है जी? लेटर कहलाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है जी? आपके पास लेटर होता है। ठीक है। अब लेटर का क्या मतलब? मैंने कहा आपको ए, आप फटाफट ऐसे लिख दोगे। मैंने कहा स्मॉल ए, आप ऐसे लिख दोगे। मैंने कहा कैपिटल बी, आप ऐसे लिख दोगे। मैंने कहा स्मॉल बी, आप ऐसे लिख दोगे। यानी कि बी की जैसे साउंड आई, जैसे क्या आई आपके पास है? साउंड आई। साउंड मतलब होता है आवाज आई, तो आपने उसका क्या बना दिया? एक सिंबल बना दिया जी। क्या बना दिया आपने? ए का सिंबल ये बना दिया, बी का सिंबल ये बना दिया। ऐसे कोई लिखा मिल जाए तो आप इसको देख के बताओगे ये सी है। जैसे ये क्या है? आपको आप इसको कहोगे मार्कर है, यानी ये मार्कर का सिंबल हो गया। ठीक है। इसी तरह ये किसका हो गया? सी हो गया जी। ठीक है। तो ये हो गया जी। दूसरे ये क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जी। लेटर क्या होते हैं आपके? सिंबल होते हैं। ठीक है। तो इट इज ए सिंबल। यह क्या होते हैं? लेटर सिंबल होते हैं। किस चीज के सिंबल होते हैं? रिप्रेजेंटिंग ए साउंड।
किसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, आपके साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटिंग ए साउंड, ठीक है, साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये हर एक क्लास के लिए बेसिक चीज़ें जी, सभी क्लास के बच्चों की चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें, लेटर क्या होता है, ये चीज़ हर एक को आनी चाहिए। सो उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। लेटर आपको बता ही दिया, ए हो गया, सी हो गया, जैसे एफ हो गया, ये सारे क्या है जी आपके लेटर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ाबेट और पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं जी, अल्फ़ाबेट और पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट लिखो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होते हैं जी, इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं आपके टोटल, ठीक है। फिक्स ऑर्डर में यानी कितने सेट ऑफ लेटर होते हैं आपके पास, कितने टोटल लेटर, आप उनसे नंबर बना सकते हो। ये तो नहीं है आपने ये सिंबल भी बना लिया इंग्लिश में, ये भी इंग्लिश में बना लिया, ऐसे भी कर लिया इंग्लिश में, ये भी इंग्लिश में बना लोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना आप अपनी मर्जी से। कुछ एक सिंबल है फिक्स है, वही सिंबल चलेंगे, आप उनके अलावा और कहीं काम नहीं कर सकते। यानी ए सेट ऑफ लेटर इन ए फिक्स ऑर्डर, ठीक है जी। लिखोगे अल्फ़ाबेट क्या होता है जिसकी डेफिनेशन लिखोगे, अल्फ़ाबेट के बारे में क्या कहोगे, ए सेट ऑफ लेटर, ए सेट ऑफ लेटर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। यानी कि फिक्स ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ तो लेटर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। अगर हम लेटर के ऑर्डर को फिक्स ऑर्डर में लिख दें, किस में लिख दें, फिक्स ऑर्डर में। फिक्स ऑर्डर का मतलब हो गया पहले ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद क्या आता है ई के बाद क्या आता है एफ। यानी एक ऑर्डर फिक्स कर दें। ऑर्डर फिक्स का मतलब हो गया कि जिसके बाद जो आएगा उसी हिसाब से लिख दे हमें, तो वो क्या कहलाता है आपके पास है, अल्फ़ाबेट कहलाता है जी। क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट। अब कितने टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के अंदर बताइएगा, 26 होते हैं। कितने होते हैं टोटल है, 26। तो लिखोगे आप आगे, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट, या फिर अल्फ़ाबेट का दूसरा नाम होगा जी लेटर। अब देखो 26 एक तो नहीं है, एक से क्या हो गया ज़्यादा। तो अगर जो चीज़ एक से ज़्यादा होती है उसको प्लूरल कहते हैं, ठीक है। और एक होती है उसको सिंगुलर कहते हैं। यानी एक का मतलब, सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन, प्लूरल का मतलब हो गया बहुवचन। तो जब कोई चीज़ बहुवचन होती है उसका गैस लग जाता है, अगर बहुवचन बनाना हो तो, सिंपल बहुवचन बनाना हो तो। लेटर का क्या हो जाएगा, लेटर्स। तो 26 क्या होते हैं, लेटर। फिर आप कहोगे जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कभी नहीं होता, अल्फ़ाबेट ही होते हैं, वो प्लूरल फॉर्म ही है ऑलरेडी। तो 26 अल्फ़ाबेट्स कभी मत बोलना, आप ये बोलना है देयर आर 26 अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। और लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये एक तो कहलाता है लेटर, लेकिन सारे इकट्ठे क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट्स कुछ वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, अगर आपसे पूछ ले कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो आप बता देना जी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, नहीं कि अल्फ़ाबेट्स। और लेटर कितने होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं जी। लेटर क्या गैस लगेगा, समझ आ गया आपको। जो आपके 26 अल्फ़ाबेट या लेटर हैं, इनमें से क्या होता है जी, 5 तो होते हैं आपके पास वोवल। 5 क्या होते हैं, वोवल। वोवल का मतलब क्या होता है जी, स्वर, आपने पढ़ा होगा। और बाकी कितने बच गए, 5 तो यहाँ चले गए, बाकी कितने बच गए, 21 कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहलाते हैं आपके, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है, ठीक है। अब 5 वोवल कौन कौन से होंगे, लिख लीजिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 तो वोवल होते हैं, स्वर होते हैं। बाकी इनको छोड़ के बाकी जितने भी ए टू लेके जेड तक होते हैं, उसमें बाकी क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी जी किसी को। अब हम आगे चलते हैं जी। अब हमने देखा, आपने वर्ण पढ़ा होगा। वर्ण के बाद आपने पढ़ा जी शब्द क्या होते हैं। शब्द के बारे में आप क्या बोलते थे कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, वो आपका शब्द कहलाता है। तो इसी में शब्द को कहते हैं जी हम वर्ड। तो वर्ड क्या हो जाएगा आपका, वर्ड क्या हो जाएगा जी। वर्ड के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, वर्ड की डेफिनेशन लिखिएगा पहले आप आके। नेक्स्ट, वर्ड क्या होता है जी, वर्ड। वर्ड के अंदर लिखिएगा जी, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन कह दो, चाहे लेटर्स का कॉम्बिनेशन कह दो, चाहे लेटर का लिख दो चाहे अल्फ़ाबेट्स का। अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखोगे, अल्फ़ाबेट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट या फिर लेटर्स गिव, विच गिव सेंस,
विच गिव सेंस। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ड क्या होता है तो बता देना कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट हो गया मतलब आपके वर्णों का समूह कर दो जो सेंस दे, जिसका कुछ अर्थ निकले, वो आपका होता है जी। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे WALK लिख दिया मैंने। W एक अल्फ़ाबेट आपके लेटर लिया, AL एक लेटर लिया, L लेटर लिया और K लेटर लिया, तो ये क्या बन गया? वॉक। वॉक का मतलब क्या होगा? चलना। एक बन गया ना, आपका अर्थ निकल रहा है। एक Z लिया, एक O लिया, गो। गो का मतलब भी क्या होता है जी? आपको जाना। P लिया मैंने, L लेटर लिया, A लेटर लिया, Y। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। यानी ये 4 लेटर का आपने कॉम्बिनेशन कर दिया और कॉम्बिनेशन करते एक सेंस निकल गई, तो वो क्या कहलाता है? आपका वर्ड कहलाता है जी। क्या कहलाता है? आपका वर्ड कहलाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी फ्रेज। क्या होता है? इंग्लिश में एक फ्रेज और होता है जी। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है जी ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है जी? वर्ड, ठीक है। तो ये आप लिखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। जैसे आपने वर्ड के बाद, शब्द के बाद आपने पढ़ा कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के अंदर पढ़ा कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा सार्थक अर्थ निकले। लेकिन इसमें पहले एक फ्रेज आ जाता है। फ्रेज क्या होता है जी? कॉम्बिनेशन ऑफ तो वर्ड होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो होगा, विच गिव सेंस, जो सेंस भी देगा, ठीक है जी। दैट एक्सप्रेस सेंस, जो सेंस भी एक्सप्रेस करेगा, बट नॉट कंप्लीट सेंस। बट नॉट कंप्लीट सेंस इसका मतलब बताऊंगा मैं आपको। बट नॉट कंप्लीट सेंस, पूरी कंप्लीट सेंस नहीं देगा। छोटे से एग्जांपल बताता हूँ आपको। इन द किचन, इन द किचन। देखो एक किचन आपने वर्ड ले लिया, ये भी आपके अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, ये भी आपका अल्फ़ाबेट से बना हुआ, ये तीनों वर्ड हो गए। इन तीनों वर्डों को आपने इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया? फ्रेज। इन द किचन का मतलब होगा कि रसोई में। अब ये कोई पूरा सेंस नहीं बता रहा कि क्या चीज़ रसोई में, कि आप किसी आदमी के बारे में बता रहे हो, कि आप कोई चीज़ और के बारे में, सामान पड़ा उसके बारे में बता रहे हो। इन द किचन का सेंस तो निकल गया कि रसोई में, लेकिन कोई पूरा कंप्लीट सेंस नहीं निकला, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका फ्रेज। और क्या हो सकता है जी? आउट ऑफ द डोर। आउट आपने एक वर्ड लिया, ऑफ आपने एक वर्ड लिया, डोर आपने एक वर्ड लिया, ठीक है जी। अब इन तीनों को इकट्ठा कर दिया आपने। आउट ऑफ द डोर का मतलब था दरवाजे से बाहर। कौन बाहर? सामान पड़ा है, कि कोई गया है, कि कोई आएगा, कि कोई बाहर बारिश हो रही है, कि मतलब दरवाजे से बाहर। आउट ऑफ द डोर का मतलब हो गया, एक सेंस तो दे रहा है कि दरवाजे से बाहर, आउट ऑफ द डोर, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कि कंप्लीट नहीं समझ पा रहे हो कि आपका ये क्या होता है जी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक सेंटेंस होते हैं जी। क्या होते हैं इसके बाद? एक अगला सेंटेंस। सेंटेंस होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? डेफिनेशन की कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है जो कंप्लीट सेंस दे, जो क्या दे जी? आपकी कंप्लीट, पूरा अर्थ निकल के आए जिसका, वो होता है आपका वाक्य, ठीक है। तो आगे देखोगे सेंटेंस क्या होता है जी। अगली डेफिनेशन होगी सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर लिखोगे आप ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप, विच मेक कंप्लीट सेंस, जो क्या दे दी? कंप्लीट सेंस दे, वो क्या कहलाता है? आपका सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस की डेफिनेशन पूछ ले, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज ए बॉय। यहाँ पे आपने ये वर्ड लिए, ठीक है। इन वर्ड को आपने इकट्ठा कर दिया। ही इज ए बॉय का मतलब वह एक लड़का है, इसकी सेंस ये निकलती है, प्रॉपर सेंस निकल रही है, लेकिन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे इसका मतलब, तो ये कहलाएगा जी सेंटेंस, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सच में कुछ नया सीखने को मिला है आज, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अच्छी लगी हो और लाइक भी आपने कर दिया हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है जी आपका, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।